नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से 1 मार्च 2022 के पश्चात ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते थे उनकी एनपीएस की कटौती रोक दी गई और जीपीएफ की कटौती शुरू कर दी गई। मतलब अब 2004 के बाद नियुक्त राजस्थान के सरकारी कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन बात यह है कि मार्च 2022 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो हमारा जो एनपीएस का पैसा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या हमारा वो पैसा जीपीएफ 2004 वाले खाते में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इस बीच में एक ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अगस्त 2022 में यानी कि ओपीएस की घोषणा के पश्चात और 2007 में जिनकी ज्वाइनिंग तिथि थी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2022 में वो सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उनमें 2007 में उनकी ज्वाइनिंग थी और वो 2022 में सेवानिवृत्त हुए। यानी कि वो पहले तो एनपीएस के कर्मचारी थे, उसके बाद में मार्च 2022 में जैसे ही ओपीएस लागू हुआ तो उसके पश्चात वो ओपीएस के अंतर्गत आ गए। और क्या वो सेवानिवृत्त जब हुए, क्या उन्हें वे सारे लाभ मिले हैं जो ओपीएस के अंतर्गत मिलने चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में यही इस बात पर चर्चा करेंगे कि उस कर्मचारी को कौन कौन से लाभ मिले हैं जिसके माध्यम से उन्हें ओपीएस के अंतर्गत एक कर्मचारी को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस कर्मचारी के बारे में जान लेते हैं। उनका मूल पद है वो अध्यापक भर्ती 2007 के कर्मचारी है, जिनकी ज्वाइनिंग तिथि या नियुक्ति तिथि है वो 8 नवंबर 2007 थी। ठीक है, वो तृतीय श्रेणी शिक्षक या अध्यापक लेवल 2 कह सकते हो। ठीक है, और जब वो सेवानिवृत्त हुए 31 अगस्त 2022 को, तब भी उनका जो मूल पद है वो अध्यापक ही रहा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस कर्मचारी ने लगभग 15 वर्ष तक सरकारी सेवा दी है। 15 वर्ष दी है, इसका मतलब है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि है वो 10 वर्ष रखी गई है। और इस कर्मचारी ने प्राप्त किए हैं 15 वर्ष। तो 15 वर्ष सेवा के पश्चात उन्हें कौन कौन से लाभ दिए गए, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा कि मार्च 2022 से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था। अब ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं आप उस कर्मचारी को जिसकी सेवानिवृत्ति हुई है उसका अंतिम बेसिक क्या था, सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन हम उस सारे कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे कि उस कर्मचारी को ओल्ड पेंशन यानी कि जो 2022 में राजस्थान सरकार की ओर से घोषणा की गई है, क्या उसके अंतर्गत वे सारे लाभ मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उस कर्मचारी ने जब 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्ति ली तो क्या एक ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले एसआई, जीपीएफ, कम्यूटेशन, पीएल, ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन का। तो कम्यूटेशन राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो तो उस समय अपने मूल जो अंतिम बेसिक है पेंशन की, उस पेंशन की बेसिक का 33% तक का हिस्सा है वो कम्यूट करवा सकता है। तो अगर देखा जाए इस कर्मचारी की जो मूल पेंशन है या फिर पेंशन का जो मूल है बेसिक है वो था 13,206 रुपये। जब इस कर्मचारी ने इसे कम्यूटेशन लेना चाहा या फिर कम्यूटेशन लिया है तो उसके अंतर्गत इसकी जो कम्यूट राशि है उस बेसिक से 4,402 रुपये हो गई। ठीक है, अब रिड्यूस पेंशन जो उसे अब मिलेगी वो पेंशन है वो 8,802 रुपये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ये देखा गया है कि इनको जो कम्यूटेशन राशि मिली है वो मिली है 4,32,840। ठीक है, और कम्यूटेशन राशि डिपेंड करती है आपके अंतिम बेसिक पर। अंतिम बेसिक, उसके बाद में उसका अंतिम पेंशन और सेवा की पूर्ण अवधि कितनी है। तो इन्होंने केवल 15 वर्ष तक ही राजकीय सेवा दी है, तो ऐसी स्थिति में इनका अनुपातिक रूप से हो पेंशन कम्यूटेशन कम बना है। ठीक है,
अब उसके बाद में एक ग्रेजुएटी होती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो लगातार या फिर न्यूनतम 5 वर्ष तक सरकारी सेवा में है तो वो ग्रेजुएटी का हकदार होता है। ग्रेजुएटी की अंतिम सीमा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। पहले ये 10 लाख थी, अब जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी कि अधिकतम 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी के रूप में दिए जा सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है आपकी अंतिम बेसिक प्लस आपकी सेवा अवधि पर। अगर सेवा अवधि 28 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको उस अनुपातिक रूप से ग्रेजुएटी कम मिलेगी, और 28 वर्ष से ज्यादा है फिर आपके डिपेंड करता है आपकी अंतिम बेसिक पर। पीएल का नकद भुगतान है वो सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। जितने पीएल आपके खाते में शेष है उस खाते को तत्कालीन जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है उसके अनुसार उसका भुगतान कर दिया जाता है, बेसिक और डीए के अनुसार। अब उसके बाद में एसआई स्टेट इंश्योरेंस इनको भी मिला है, क्योंकि स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत इन्होंने जो राशि अपनी सेवा अवधि के दौरान सैलरी से कटवाई थी उसका बोनस मिलाकर उसे दे दिया गया है। यानी कि कितना मिला है वो डिपेंड नहीं करता, ये हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से लाभ इन्हें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये एनपीएस के अंतर्गत ही होता तो इन्हें ये इस प्रकार की पेंशन नहीं मिलती, लेकिन इनको जीपीएफ या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनकी सेवा अवधि के अनुसार इन्हें पेंशन का लाभ दिया गया है। इतनी पेंशन इन्हें दी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में है ऐसा ही है वो मिलेगा, लेकिन अब बात रहती है कि क्या एनपीएस का जो पैसा था जो इन्होंने अपने सेवा काल में कटवाया था क्या वो उन्हें मिला नकद जीपीएफ के रूप में या नहीं मिला। तो इसकी जो फाइल है वो आगे भेजी गई है। हालांकि इसका भी भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये भी अंततः इनको भुगतान किया जाना है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात चाहे भले ही हमारे एनपीएस का पैसा हमारे जीपीएफ खातों में नहीं आया हो, लेकिन इस अवधि में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से ओपीएस के अंतर्गत मानकर ही इन्हें सेवानिवृत्त किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत थे, जिनकी सेवा प्रारंभ है वो 2004 के पश्चात हुई थी, उन्हें मूलतः ओपीएस के अंतर्गत ले लिया गया है। अब हमारी कटौतियां भी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे ये जो पैसा है वो एनपीएस के से निकालकर हमारे जीपीएफ खातों में डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।